ओम शांति। आज की जो मुरली है उसमें बाबा ने देही अभिमानी बनने के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। जैसे मीठे बच्चे में ही बोला है कि देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुड़ जाएगा। एक्चुअली परमात्मा से या बाबा से लव तभी जुड़ सकता है जब हम उसी फॉर्म में होंगे जिस फॉर्म में वो है। जैसे वो लाइट स्वरूप है, निराकार है। हम जब तक देह के भान में हैं तब तक रियल प्यार हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उस प्यार में फरियाद होगी, कोई ना कोई डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि कर्मेंद्रियां ही डिमांड करती हैं। आत्मा जो रियल फॉर्म में है उसकी कोई चाहना नहीं है, उसको फिर कुछ चाहिए नहीं, वो अपने आप में भरपूर है। कर्मेंद्रियों के भान में हम रहते हैं तब आत्मा गुलाम बन जाती है और कर्मेंद्रियों को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि वो खाली है। पांच तत्व जैसे तीन चीजें होती हैं। देही अभिमानी, बाबा ने आज की मुरली में भी बोला है देह अभिमान के बारे में कि काम क्रोध को भी जीत लेते हैं लेकिन देह अभिमान सबसे बड़ा है। तीन चीजें हैं, देह अभिमान, देह भान और देही अभिमानी। तीनों में क्या फर्क है? देह भान मतलब जेंडर कॉन्शियसनेस, कि मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है। ये भान, अपने शरीर का भान, जेंडर कॉन्शियसनेस, ये है देह का भान। दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान मतलब हमारी विशेषताओं का, हमारी खूबियों का अभिमान होना। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बहुत अच्छा योग करा लेता हूँ, तो ये अभिमान, ये है देह अभिमान। मैं बहुत अच्छा मूल्य चिंतन करता हूँ, या फिर सिंप्लिसिटी का भी अभिमान आ जाता है। जैसे कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं बहुत योगी बनने की अंदर में इच्छा है लेकिन मैं बहुत सिंपल रहता हूँ। खाना पीना एकदम ज्यादा ऐसा अच्छे अच्छे पकवान ना खाकर दाल रोटी सूखी खा रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वाकई में योगी बन गया। हमें ये सूक्ष्म चेकिंग करना है कि मुझे अपनी सिंपलिसिटी का भी तो अभिमान नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा योग कर पा रहे हैं, 8 घंटे का चार्ट दे पा रहे हैं, वहां भी अभिमान आ जाता है। क्योंकि फिर कंपेयर उनसे होता है। मैं बहुत सिंपल रह रहा हूँ तो कंपेयर फिर हम उनसे करेंगे जो नहीं रह रहे हैं, और उनसे कंपेयर करके अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे कि मैं इनसे बहुत आगे हूँ। तो ये अभिमान हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अभिमान ही पतन की जड़ है। और वो क्यों है? जब हमें अपनी विशेषताओं का अभिमान आ जाता है तो उससे नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि वहां पर वो खूबी को, विशेषता को हम मैं मेरी समझने लगते हैं कि ये मेरी है, और मेरी है तो लोग मुझे फिर पसंद करें, मेरी तरफ आकर्षित हों। और काम विकार यहीं पर पैदा होता है जब हम दूसरों को आकर्षित करने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि जो काम विकार है वो स्किन मतलब त्वचा जो है हमारी, एक इंद्री है ये भी, तो उसके माध्यम से वो सुख लेना चाहता है, काम विकार। तो जब हम स्किन से सुख तब लेंगे ना जब दो चीजें, दो जेंडर आपस में स्पर्श होंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, तब वो सेंसेशन क्रिएट होगा और सुख मिलेगा। और उसके लिए नजदीक आना जरूरी है। स्किन टच होने के लिए नजदीक आना जरूरी है। जब तक नजदीक नहीं आएंगे तब तक स्पर्श नहीं होगा। और नजदीक सामने वाला कभी कोई भी तभी आएगा जब वो मुझे पसंद करेगा, और पसंद तब करेगा जब मेरे से वो आकर्षित होगा। तो किसी को भी आकर्षण, क्योंकि मेरा अपनी विशेषता से आकर्षण हुआ तो फिर अंदर में ये इच्छा भी पैदा होगी कि अब उस विशेषता से और भी आकर्षित हो। यहीं पर मान सम्मान की इच्छा पैदा होती है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि देही अभिमानी बनो तो हम पुरानी दुनिया से नाता तोड़ने की खूबी आ जाएगी। पुरानी दुनिया में पदार्थ है, वस्तु, वैभव, संबंध, सब कुछ है, व्यक्ति। तो पांच तत्वों की, जो पांच तत्व हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ होती रहे। वो हमेशा अपनी वृद्धि करना चाहता है, और इसके लिए उसको कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, उनसे सुख लेना पड़ता है। जैसे मुख है, जीभ है, वो जब तक उसके माध्यम से भोजन नहीं जाएगा तब तक शरीर की वृद्धि होगी नहीं। तो प्रकृति की ये खूबी है कि वो हमेशा अपने आप को बढ़ाना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है। तो जितना प्रकृति के भान में रहेंगे उतना विकार बढ़ते जाएंगे, और जितना हम पुरुष के भान में अर्थात आत्मा के भान में रहेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना आत्मा के अंदर जो गुण है
क्वालिटीज हैं वो बढ़ेंगे और ये खत्म होते जाएंगे। तो फिर किसी को आकर्षित करने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आनंद और सुख आत्मा में ऑटोमेटिक भरा हुआ है। कर्मेंद्रियों से भी सुख मिलता है लेकिन क्षणिक, और उनमें मिठास नहीं होती है, उनमें गुलामी है। काम विकार को बाबा हमेशा वो विकारों का राजा है। क्यों है? क्योंकि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा सुख उसी से मिलता है, इसलिए सबसे ज्यादा आत्मा की शक्ति क्षीण होती है उसी से। इसीलिए देह अभिमानी सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो हम पूरी तरह गुलाम हो जाते हैं और जिस व्यक्ति की तरफ आकर्षित है उसी के बारे में दिन भर सोचना, उसी के बारे में सब कुछ करना। कमा रहे हैं तो भी ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसे से आकर्षित कर सके लोगों को। तो बाप से लव तभी जुटेगा जब मैं अपने रियल भान में रहूंगा। फिर आगे बाबा ने उन बच्चों की विशेषता बताई कि जिनका बुद्धियोग पारलौकिक माता पिता से जुटा हुआ रहे। किन बच्चों का बुद्धियोग माता पिता से जुटा हुआ रह सकता है, उनकी निशानियां क्या होंगी? तो जो जीते जी मरकर भी ईश्वरीय सेवा पर तत्पर रहते हैं। ईश्वरीय सेवा क्या है, अब ये भी समझना है हमें। सेवा मतलब ये नहीं है कि सेंटर पे कोई भी हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अपना आउटपुट दे रहे हैं, सॉरी हाँ इनपुट दे रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब अंदर हमारी जो एनर्जी है, या सेवा मतलब सिर्फ देना। मैं सेंटर पे झाड़ू लगा रहा हूँ लेकिन अंदर में ये इच्छा है कि दीदी मेरी तारीफ करे, मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन दे या मुझे महत्व दे बाकी सभी की तुलना में। अंदर में ये इच्छा है, या लोग मुझे देखें कि देखो मैं कितनी सेवा करती हूँ या करता हूँ। अंदर में ये भाव है तो वो सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है। जैसे कि आप एक नौकर जो होता है वो क्या करता है, पैसे के बदले में काम करता है। तो मैं पैसे की जगह ये मान सम्मान की इच्छा ले रहा हूँ, वो मान सम्मान लेना चाह रहा हूँ, दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, तो ये एक बिजनेस हो गया, फिर सेवा नहीं। सेवा मतलब है निस्वार्थ सिर्फ देना। यदि मैं घर में अपने कपड़े भी धो रहा हूँ लेकिन ये अंदर में भाव है कि इस कपड़े धुलाई, ये मैं कपड़े बाबा ने जो रथ दिया है मुझे सेवा के लिए, मैं उसके उसके धो रहा हूँ, तो उतना भाग्य जमा होगा जितना आप सेंटर में कर रहे थे। लेकिन सेंटर पे यदि कोई इच्छा लेकर कर रहे हैं तो भी शायद ना हो। कई बार ऐसा होता है, कुमार कुमारियों को घर से बंधन इसलिए होते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर में बहुत ज्यादा सेवा करेंगे, उधर झाड़ू पोछा बिल्कुल बिना बोले लगा रहे हो, घर में मम्मी बोल रही है कि बेटा झाड़ू कर दे तो टाइम नहीं है, भाग रहे हैं इधर उधर। तो फिर वो डिस्टर्ब होते हैं कि इनके पास हमारे लिए समय नहीं है, उनके लिए समय है। तो बंधन डालने चालू हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि सेवा सिर्फ अंदर की आपकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करती है, आप किस भाव से कर रहे हैं। घर पे भी झाड़ू लगा रहे हैं लेकिन सेवा भाव है कि बाबा का ये सेवा स्थान है, वहां की मैं सेवा कर रहा हूँ, तो उतना ही भाग्य जमा होगा। तो फिर बाबा ने आगे कहा था कि बाबा ने रोशनी दी है हमें। रोशनी मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की रोशनी। अंधकार अंधेरा है, सॉरी अज्ञान अंधेरा है। तो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है वो किस लिए दिया है? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। तो जो उसने हमें रोशनी दी है, जो युक्ति उसने हमें बताई, ये हमें औरों को बताना है। तो जो ऐसा करेंगे उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाप से जुटा रहेगा। आगे मुरली में आया था कि जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाबा आया क्यों है यहाँ, हमें पहले समझना है। कई बार होता है ना कि हमें इससे मतलब ही नहीं होता है कि हमें स्वर्ग में जाना है, नई दुनिया में जाना है। यहाँ बाबा बोल रहे हैं कि भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे, मतलब वो यहाँ आया है नई दुनिया रचने के लिए। वो यहाँ इसलिए नहीं आया कि हमारे संबंध ठीक हो जाए, हमारी जॉब लग जाए, हमारी बीमारियां ठीक हो जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, इस सब के लिए नहीं आया वो। ये सारी चीजें कर भी देगा वो तो फिर दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और प्रॉब्लम हम ही खड़ी करेंगे। तो इनका परमानेंट सॉल्यूशन करने आया है वो, नई दुनिया बनाने के लिए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि क्या मैं उसके इस कार्य में मददगार हूँ। मैं यदि सिर्फ ये सोच के बैठा हूँ कि मुझे नई दुनिया से क्या लेना देना, बाबा तो संगम पर आया है, मुझे उसके साथ टाइम बिताना है, उसका प्यार लेना है,
तो जिसका बाप से प्यार है उसका बाप के वर्षे से भी प्यार होगा ही होगा। और यदि प्यार नहीं है ना तो अंदर में कहीं ना कहीं कायरता भरी होती है, और वही कायरता को छुपाने का एक तरीका है कि हम सिर्फ बाप से प्यार लेना चाह रहे हैं बस। 18 मार्च 2021 की मुरली में एक लाइन आई थी कि जिनको राजाई पद पाने का उमंग उत्साह नहीं है, ये बाबा के शब्द हैं, जिनको राजाई पद पाने का उमंग उत्साह नहीं है वो कायर है। तो ये समझना है कि यदि हमारे अंदर ये राजाई पद का उमंग उत्साह है ही नहीं, उस नई दुनिया में जाने का उमंग उत्साह है नहीं, तो बाबा की नजर में हम कौन हुए? कायर। अब सोचो वो कि कायरों की लिस्ट, यदि हम कायरों की लिस्ट में है तो हम कहाँ हैं? स्वर्ग से तो बाहर ही। कायरों को स्वर्ग में कैसे रखेगा वो? क्योंकि वहां रहेंगे कायर तो वहां नर्क बना देंगे फिर। 2500 साल तो वो रहेगा नहीं इस धरती पे, तो उसके बच्चे ही संभालेंगे ना जो लायक होंगे। तो उसको फुरना हुआ नई दुनिया रचने का, तो हमें भी वही फुरना होना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, सपोज सेंटर पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, उसकी डेकोरेशन की जिम्मेवारी मुझे मिली हुई है, मैं सजावट कर रहा हूँ अकेला, ठीक है। वो आप में से कोई आता है और मुझे बोलता है शेखर भाई क्या मैं भी हेल्प करा सकता हूँ या करा सकती हूँ, तो मैं आपको गाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि आप, मैं जो कार्य करना चाह रहा हूँ उसमें मेरी मदद कर रहे हो, आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आपको गाइड करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस काम में हाथ बटाना चाह रहे हैं, तभी तो आप अपना उसमें सहयोग दे पाओगे। और आपको मैं गाइड भी वैसा ही करूंगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो कैसे पूरा हो, और आप उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का अपना वो दिखाएंगे करेज, वहाँ उमंग उत्साह, तो मेरा आपसे और ज्यादा प्रेम रहेगा, आपको मैं और ज्यादा सहयोग दे पाऊंगा और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। तो अब इसको ऐसे समझे कि बाबा नई दुनिया बना रहा है, श्रृंगार कर रहा है, उसका डेकोरेशन कर रहा है, ठीक है। अब मैं वहां जाके उसके पास खड़ा हो गया और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया मुझे डेकोरेशन से कोई मतलब नहीं है आपके, बस मुझे तो आपके साथ आपको सिर्फ निहारना है, आपको देखना है। तो फिर वो मुझे गाइड क्यों करेगा? और वो मुझे टाइम में क्यों देगा? क्योंकि मैं उसके कार्य में विघ्न पैदा करूंगा ना। वो अकेला जिस काम को अच्छे से कर पा रहा था, मैं वहां उसके काम में मदद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जाके उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो सीधी सी बात, मैं उसके कार्य को और ज्यादा डिफिकल्ट बना रहा हूँ, उसके कार्य में विघ्न ही पैदा कर रहा हूँ ना। लेकिन यदि मैं उसको ऑफर कर दूं कि क्या मैं आपके कार्य में मदद कर सकता हूँ, तो वो मुझे गाइड करेगा, वो मुझे प्यार भी देगा, वो मुझे महत्व भी देगा। तो ऐसा ही है कि बाबा को सबसे पहले ये बताना, उसको ऑफर करना कि भाई आप नई दुनिया बनाने आए हो, तो मैं आपके इस कार्य में मदद करना चाहता हूँ, फिर वो वहां पर आपको गाइड करना स्टार्ट करेगा। आगे एक लाइन आई थी मुरली में बहुत अच्छी कि बाबा राजधानी में ऊंच पद पाना है इसलिए पुरुषार्थ कराते हैं, बाबा इसलिए पुरुषार्थ कराते हैं। और जैसे कि एक और बाबा ने बहुत अच्छा बोला था कि विश्व का मालिक बनाना उसका ही काम है, वो ही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। तो अंदर में ये हिम्मत, ये यदि पॉइंट बाप पर निश्चय, मतलब उसके मूल्य के पॉइंट पर निश्चय है। यदि हमसे कोई पूछता है कि आप 8 में आ जाएंगे या स्वर्ग में राजा बनेंगे, अब हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, वो जो दादियों का काम वो दादियां ही कर सकती हैं, या जो थे वो चले गए राजा, अब हम उस योग्य नहीं है। मतलब मैं सीधा सीधा अपने बाप की इंसल्ट कर रहा हूँ। यहाँ वो बोल रहा है कि मैं बनाता हूँ, उसने ये तो नहीं बोल रहा है कि आपको ही बनना है अपनी ताकत से। हमें सिर्फ अपना संकल्प रखना है उसके सामने कि भाई मैं बनने के लिए तैयार हूँ, बना के दिखा। अब मैं यदि बोल रहा हूँ कि हम नहीं बन सकते, मतलब मेरा उस पर निश्चय नहीं है, सीधी सी बात। निश्चय नहीं है तो प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है फिर। तो बनाएगा वो खुद जिम्मेवारी ले रहा है ना, वो खुद बोल रहा है कि भाई मेरा ही काम है, मैं ही बनाता हूँ, लेकिन तुम इच्छा तो दिखाओ बनाने की। अब कोई बेटा है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको सिक्के बहुत पसंद आते हैं, 2-3 रुपए के, 5 के सिक्के दे दो उनको, 2000 के नोट पकड़ाओगे मजा नहीं आएगा उनको, अच्छा नहीं लगता है उनको, सिक्के बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब बाप को तो अपने बच्चों को संतुष्ट करना ही है। अब वो 2000 की नोट देने आया है, पर बच्चे बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमें सिक्के ही पसंद है। तो अब बच्चा रोएगा क्योंकि 2000 की नोट उसको मिलेगी, उसको सिक्का नहीं मिलेगा, तो वो संतुष्ट नहीं होगा, और बाप तो बच्चों को संतुष्ट करेगा ही ना। अब यदि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बिना स्वर्ग की बादशाही लिए संतुष्ट होऊंगा नहीं, तो उसकी मजबूरी है, मुझे संतुष्ट किए बिना वो परम धाम जा नहीं सकता है।
और किसी ने उसके सामने ये डिमांड ही नहीं रखी है, तो वो क्यों संतुष्ट करेगा उसको? आपने बोले हमें संगम ही चाहिए, तो लास्ट समय जब रिजल्ट आएगी, तो जब वो राजा की पद दूसरों को देगा और हम जब पीछे की लिस्ट में होंगे, फिर हम बाबा को बोलेंगे बाबा हमें नहीं दे रहे हो। बाबा बोलेंगे बच्चे तुमने तो बोला ही नहीं था कि हम तुम इससे संतुष्ट होगे, इसने बोला था मैं इसको दे रहा हूँ। तुमने संगम की ही डिमांड की थी, तो संगम में जो मिलना था मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक आज का जो हमने शुरुआत में बात करी थी कि बाप को संबंधों से याद करना, तो टीचर के संबंध से याद करते हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो स्टूडेंट को वैसा ही ज्ञान समझ में आएगा, वैसी ही चीजें बुद्धि में घुसेंगी। क्योंकि शिव भगवान वाच है कि जब जिस संबंध की आवश्यकता है उस संबंध से याद करो। तो पढ़ाई पढ़ते टाइम टीचर के संबंध से याद करने की बहुत जरूरत है। आगे मुरली में और हम आगे बढ़ते हैं, तो बाबा ने बोला था कि सारा मदार है ही पवित्रता पर। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। पवित्रता ऑटोमेटिक झुकाती है, किसी को बोलना नहीं पड़ता। जो पवित्र रहते हैं सन्यासियों के आगे, जैसे कि हम कुमार कुमारियां हैं या हम पवित्र रहते हैं, तो जो बाहर वाले लोग हैं वो बहुत बहस करते हैं हमसे कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है गृहस्थ में रहने की, तुम जिम्मेवारी से भाग रहे हो, बोलते हैं। लेकिन फिर भी सन्यासियों के आगे क्यों झुकते हो? फिर यदि पवित्र जो रह रहा है वो कायर है, तो फिर वही लोग सन्यासियों के आगे क्यों झुकते हैं? वो तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पवित्रता महानता है। हर किसी की बस की बात नहीं है उस पर विजय पाना। तो पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर पे सन्यासी। और आगे बाबा ने बोला था कि सन्यासियों ने भी जिम्मेवारी ले रखी है। भले उनको पता नहीं था, पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिम्मेवारी ली, और उनको भी ये फुरना रहता है कि हम दूसरों को पवित्रता की धारणा कराएं, दूसरों को वैराग्य दिलाएं। और बाबा ने बोला था कि यदि सन्यासी नहीं होते तो शायद जो भारत है वो विकारों पर और जल्दी जल के भस्म हो गया होता। तो वो क्यों होता? क्योंकि जितने विकार बढ़ते, तो आत्मा जितनी विकारी बनती है, तो आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है, क्योंकि मालिक है। तो प्रकृति और ज्यादा तमो प्रधान होती है। तो प्रकृति तमो प्रधान होगी तो वो अपना विनाश दिखाएगी। और आत्मा जितने विकार बढ़ेंगे तो अहंकार बढ़ेगा, लड़ाइयां बढ़ेंगी, क्रोध बढ़ेगा, लड़ाइयां बढ़ेंगी। तो और ही भारत इसमें जल मरता, ये आगे बाबा ने बताया था। तो इसमें सन्यासियों का भी बहुत बड़ा महत्व, या और सन्यासी कौन रहे हैं? सबसे बड़े सन्यासी तो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने द्वापर से तपस्या करी है। भली अभी हमारी तपस्या देख मतलब बाहर वालों को दिखाई नहीं दे रही होगी कि हम जंगल में जाके रह रहे हैं, पर सबसे ज्यादा हमने करी और हमारी पहले पूरी होगी। जिनकी नहीं हुई है वो अभी कर रहे हैं। आगे और मुरली में बढ़ते हैं कि बाबा ने बोला था ड्रामा में हम मुख्य मुख्य पॉइंट ले रहे हैं। ड्रामा में सब यह सब नूंद है, ड्रामा चक्र को समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा ड्रामा में कई बार होता है ना कि हम अपने अंदर आलस्य को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, कि हमसे हो नहीं रहा है तो हम ड्रामा पे छोड़ देते हैं कि भाई ड्रामा में जो होगा वो देखा जाएगा, हमें अब क्या करना है, ड्रामा में हर एक का पार्ट फिक्स है। तो ये पॉइंट बाबा ने इसलिए नहीं बोला है कि ड्रामा जो है, ड्रामा को हमें ऐसे समझना है कि जो पास्ट बीत गया वो फिक्स था। फ्यूचर थोड़ी पता है हमें कि क्या है। हो सकता है हमारा बहुत अच्छा लिखा हो ड्रामा में पार्ट। अब मान लीजिए कोई बोले कि भाई ड्रामा में जो होगा वो होगा, फिक्स है वो तो। अब कोई नौकरी कर रहा है, या कोई किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी है, अब वो ये सोच के बैठ जाए कि ड्रामा में होगा तो खाना मिल जाएगा। बैठे रहो घर में, फिर मत जाओ किचन में या डाइनिंग में भोजन करने के लिए, वो चल के थोड़ी आएगा। वहां नहीं बोलेंगे हम कि ड्रामा में या सैलरी बढ़ाना है, तो वहां पर तो डिमांड करेंगे कि बढ़ाओ। वहां नहीं बोलेगा कोई कि भाई ड्रामा में जो होगा वो होगा, हमें क्या करना है। पर जहाँ कायरता की बात आ जाती है वहां पर ही ये पॉइंट यूज होते हैं। ड्रामा में सबसे गूढ़ बात जो है वो ये समझने की है, जैसे बाबा ने आगे भी बोला था ड्रामा को लेकर, कि ड्रामा रिपीट होता है। कल्प पहले भी लक्ष्मी नारायण का राज्य हुआ था, अभी भी होगा। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन थे? हम ही थे। अब मतलब बाबा बोल रहे हैं कि ड्रामा रिपीट होगा, मतलब मैं फिर से राजा बनूंगा, मैं फिर से श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनूंगा। इसके लिए बहुत अच्छा ड्रामा को समझने के लिए अनुभव है हिस्ट्री का, रमेश भाई जी का, जो आपको पुरुषार्थ में काफी मदद करेगा। और वो एक जादू की छड़ी है,
जो कम टाइम में ज्यादा प्राप्ति कराती है, वो ये है कि एक बार हांगकांग में जब कोई बिल्डिंग खरीदना था सेंटर के लिए, तो दादी प्रकाश मणि जी ने रमेश भाई को भेजा हांगकांग कि आप जाओ, क्योंकि और वहां पर वो जमीन को खरीदने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो बहनों को करा के दो, आप उनकी हेल्प कराओ उस पे। तो ये अनुभव रमेश भाई जी ने सुनाया था। तो उनको बाबा ने एक युक्ति बताई थी सारे कारोबार के लिए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ड्रामा की। कि हमारे यज्ञ में शुरुआत में एक वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बनाया गया था। उसका काम है कि जो भी हमारे अ, अचल संपत्ति होती है ना, चल अचल संपत्ति की खरीदी का जो भी कहना चाहिए जिम्मेवारी है, वो सब इस या जो भी कार्य होता है, कारोबार होता है, वो इस ट्रस्ट के अंतर्गत होता है, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट। तो इसके 5 मेंबर थे, दादी प्रकाश मणि जी, दीदी मनमोहनी जी, आनंद किशोर दादाजी, रमेश भाई जी, और एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ऐसे 5 मतलब मेंबर्स की कमेटी बनाई गई। उस ट्रस्ट के ये 5 मेंबर थे। पर अब उसमें ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि इन पांचों में से उस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी मुखिया कौन होगा। तो डिस्कशन चल रहा था, तो सभी ने बोला कि रमेश भाई आप बन जाओ। रमेश भाई को जो नहीं जानते होंगे थोड़ा सा बता दूं कि वो सीए थे और यज्ञ का सारा अकाउंट का वो ही देखते थे, रमेश शाह जिनको बोलते थे। तो सबने डिसाइड किया कि रमेश भाई को बनाएंगे। पर रमेश भाई इस बात पर अड़े रहे कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे इसका अनुभव नहीं है यज्ञ के कारोबार का। तो इतने में ब्रह्मा बाबा वहीं पे आए, और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा। तो बाबा ने रमेश भाई को बोला कि रमेश बच्चे, कल्प पहले भी तुम ही इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी बने थे और अभी भी बनोगे। तो रमेश भाई चुप हो गए और बाबा को बोलते हैं फिर कि बाबा ये तो आपका ब्रह्मास्त्र है, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आपको पता है कल्प पहले क्या हुआ था। अब आपने बोल दिया हो तो चलो मैं बन जाता हूँ। पर वो बोलते हैं कि बाबा मुझे यज्ञ के कारोबार का कोई भी अनुभव नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैं तो एक अकाउंट का वकील हूँ। तो उन्होंने बाबा ने उनको बहुत अच्छी विधि बताई, और ये विधि हम भी यूज करते हैं, आप सभी भी करिएगा। बाबा ने बोला कि बच्चे, जब भी कोई भी कारोबार में या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए कि अब क्या करना है, तो 1 मिनट बाबा को याद करना। उसके बाद एक ही संकल्प करना कि कल्प पहले भी मैंने इस कार्य को संपूर्ण रीति संपन्न किया है और अभी भी करूंगा। तो इससे क्या होगा, बाबा ने बोला कि बाबा को याद करोगे तो टचिंग मिलेगी, यथार्थ टचिंग। और यदि आप इस संकल्प को क्रिएट करोगे, कल्प पहले भी मैंने इस कार्य को संपूर्ण रीति संपन्न किया है, मतलब आपने कल्प पहले उस कार्य की नोंद कर दी, तो अब ड्रामा की मजबूरी है उस कार्य को रिपीट करने की, क्योंकि कल्प पहले हुआ था वो। तो बाबा ने बोला ड्रामा मजबूर है, उस कार्य को रिपीट करेगा और सफलता मिल जाएगी। तो अब रमेश भाई ने जब हांगकांग गए, और वहां पर जो व्यक्ति था, जो मतलब जो क्या बोलते हैं, जमीन की खरीदारी का काम करा रहा था, एजेंट होते हैं जो। तो उन्होंने रमेश भाई के सामने एक 19 पेज की फाइल लाके रख दी, और बहनों को भी बुलाया और बोला यहाँ यहाँ साइन कर दो। तो रमेश भाई ने बोला कि मुझे ये पढ़ना है। तो उसका थोड़ा ईगो हर्ट हुआ कि ये क्यों पढ़ना चाह रहा है। तो रमेश भाई बोलते हैं कि मुझे हांगकांग के नियमों को, कानूनों को समझना है, सीखना है, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक रात के लिए पढ़ने के लिए लिया, और दूसरे दिन जब मुलाकात हुई, तो वो पूछता है रमेश भाई से थोड़ा सा हंसी उड़ाते हुए कि पढ़ लिए। तो रमेश भाई बोलते हैं हाँ पढ़ लिए। तो रमेश भाई ने उसमें 32 मिस्टेक्स निकाल के लाई थी, ऐसे अंडरलाइन करके लाया था, और बोला कि ये इनमें कानूनों में मिस्टेक है, इनको ठीक होना करना चाहिए, ये सही नहीं है। तो वो व्यक्ति एकदम आश्चर्य दंग रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 32 सालों से काम कर रहा हूँ और अभी तक किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं निकाली, और ये व्यक्ति पहली बार इंडिया से हांगकांग आया, जिसको यहाँ के नियम कानूनों का कोई नॉलेज नहीं है, और वो इतनी मिस्टेक निकाल दिया। तो उसने फाइल ठीक करा के लाया, पर उन्होंने रमेश भाई को अलग से बुला के एक बात पूछी कि ऐसा कैसे हो गया, कैसे पॉसिबल है, बोले। तो रमेश भाई ने बताया कि मुझे परमात्मा ने एक विधि बताई थी, जब मैं ये फाइल खोल रहा था तो मैंने उसकी विधि को यूज किया, और वो विधि यही थी कि मैंने बाबा का आह्वान किया, सॉरी बाबा को याद किया, और एक ही संकल्प क्रिएट किया कि कल्प पहले भी मैंने इस कार्य को संपूर्ण रीति संपन्न किया है, अभी भी करूंगा। तो बोले कल्प पहले मैंने जैसे किया था वो सारी स्मृतियां
उजागर हो गई, ड्रामा रिपीट हो गया। तो जब हमने ये विधि सुनी थी तो इसको हमने भी पुरुषार्थ में यूज करना स्टार्ट किया, और वो बहुत सारे अनुभव हैं, और वो अनुभव ऐसे हैं कि जो ऐसे चमत्कार टाइप के फील होते हैं उनको कभी और सुनाएंगे। पर ये ड्रामा का राज है कि ड्रामा को ऐसे यूज करना है पुरुषार्थ में कि कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी होगा, टालना नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, हुआ था। आगे हम मुरली में बढ़ते हैं कि बाबा ने आगे बोला था कि बेहद के बाप को फुरना रहता है, हम अपनी सेल्वेशन आर्मी को वृद्धि करें। तो हमें भी ये रहना चाहिए। सेल्वेशन आर्मी मतलब आर्मी क्यों बनाई जाती है? हर देश में आर्मी बनाई जाती है स्वतंत्रता के लिए, रक्षा के लिए। तो हमें भी ये फुरना होना चाहिए कि हम अपनी आर्मी को कैसे बढ़ाएं, और आर्मी को बढ़ाने से ज्यादा आर्मी को शक्तिशाली कैसे बनाएं, है ना। आर्मी शक्तिशाली नहीं होगी तो फिर वो यज्ञ की रक्षा भी नहीं कर पाएगी। तो पहले मुझे शक्तिशाली होना है, फिर औरों को करना है। तो और आगे बढ़ते हैं। बाबा ने बोला था कि चिंतन चलना चाहिए, हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं। ड्रामा का राज तो हमने देख ही लिया। हाँ, और आगे चलते हैं। किसी के भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है। अब सहन करना अलग होता है और जबरदस्ती दबाना अलग होता है ना। कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि हम मौन हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, खामोश हैं, इसका मतलब है कि हम सहन कर रहे हैं। या कोई और है कि वो सहन कर रहा है, वो सहन करना नहीं है, वहां चेक करना है। सहन करना और दबाने में क्या फर्क है? सहन करना मतलब आप किसी का सहन कर रहे हो तो आपके अंदर उसके प्रति सुभावना होगी, उसके प्रति प्यार कम नहीं होगा, उसके प्रति स्नेह कम नहीं होगा, उसके प्रति सहयोग कम नहीं होगा। मान लीजिए मैं ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ और मेरा बॉस मुझे डांट रहा है, भले मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे डांट पड़ रही है, चाहे सेंटर पे या कहीं भी। पर अंदर में अब मजबूरी है कि हमसे बड़े हैं तो हम बोल नहीं पा रहे हैं, चुप हैं। या एक सास बहू को डांट रही है, बहू चुप है, बोल नहीं पा रही क्योंकि मजबूरी है। लेकिन वो अपना मौका ढूंढती है कि जब मेरा भी टाइम आएगा, जब तेरे हाथ पे नहीं चलेंगे तो मैं गिन गिन के बदला लूंगी। तो उस समय खामोश है, इसका मतलब वो सहन नहीं कर रही, वो दबा रही है। पर वो फटेगा। कुकर में जब जबरदस्ती दबाओगे तो एक समय आएगा जब कुकर फटेगा। तो सहन करना मतलब उसमें बदले की भावना नहीं होती है, उसमें अंदर सामने वाले के प्रति घृणा नहीं होती है। यदि किसी के प्रति घृणा, नफरत आ रही है, बदले की भावना आ रही है, या उसके प्रति प्यार कम हो रहा है, सहयोग कम हो रहा है, मतलब हम दबा रहे हैं जबरदस्ती, मजबूरी है वहां कहीं ना कहीं। और वो अंदर से जलाती है, क्योंकि वहां ईगो हर्ट होता है। और सबसे ज्यादा दर्द, जितना दर्द स्थूल चोट लगने से नहीं होता, उससे ज्यादा दर्द अभिमान को चोट लगने से होता है। वो सहन नहीं होता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अब यहाँ पर एक ये भी बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हम मौन हैं, खामोश हैं, कुछ ना बोलें, रिप्लाई ना दें, इसका मतलब फिर तो सामने वाला हमें कमजोर समझेगा। तो उसके कमजोर समझने से पहले ही आप कमजोर हो गए, यदि आप ये सोच रहे कि वो मुझे कमजोर समझ रहा है। वास्तव में वहां अहंकार बोल रहा है आपका, वो अहंकार जवाब दे रहा होता अंदर से कि भाई तू कमजोर है, तूने कुछ बोला नहीं। यदि अहंकार नहीं होगा तो आपके वैसे वाइब्रेशन निकलेंगे ही नहीं। अहंकार ही ये अंदर में रिप्लाई देने के लिए एक कहते हैं ना, महसूसता की शक्ति खत्म कर देता है। कि वहां पर अहंकार को हम छिपा कर एक रॉयल ये वो है माया, या रॉयल ज्ञान को यूज करना कि नहीं हम कमजोर नहीं है, इसलिए हम रिप्लाई दे रहे हैं। जो मौन है वो कमजोर है, जबकि मौन या खामोश वही रह सकता है, या सहन वही कर सकता है जिसके अंदर ताकत होगी। झुकता वही है जो फलों से लदा होगा। नहीं तो बांस के पेड़, सूखे पेड़ अकड़ के रहते हैं, टूटते भी जल्दी हैं वो। तो हमें भी देखना है कि हम सहन करते हैं या फिर जबरदस्ती दबाते हो। नहीं दबाते हैं तो फिर सहन करना सीखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब बाबा ने यहाँ ब्रह्मा बाबा बोल रहे थे कि अपने से पूछना है कि हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का ऑनर रहता है। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि बाबा को तो बेहद सर्विस का ऑनर रहता है, मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए, टाइम तो बहुत मिलता है। तरस पड़ना चाहिए, बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं।
तो ब्रह्मा बाबा बोल रहा है कि तरस पड़ना चाहिए, अपने आप से पूछना है मैं क्या कर रहा हूँ। हम विश्व कल्याण के अर्थ हैं, ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए। और जैसे कि सभी अभी सूर्यवंशी ग्रुप से जुड़े हैं, तो हम ये पुरुषार्थ ही कर रहे हैं राजा बनने का, पर हमेशा ये चेक करना है अंदर में कि मैं राजा क्यों बनना चाह रहा हूँ। मेरे अंदर प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा है, लेकिन वो इसलिए है ताकि मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। तो फिर वो लक्ष्य लक्ष्य नहीं है, वो कामना है। लक्ष्य और कामना में यही अंतर है कि लक्ष्य हमेशा कल्याण अर्थ होता है दूसरों के, लेकिन कामना जो इच्छा होती है वो स्वयं के अहंकार को तृप्ति के लिए होती है, मान सम्मान की इच्छा कहीं ना कहीं होती है। तो दो व्यक्ति हैं, दोनों प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, लेकिन एक इसलिए बनना चाह रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने ये दिखा सके कि मैं भी कुछ हूँ। वो यहाँ अपना अहंकार की तृप्ति चाह रहा है। लेकिन एक और है जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर ये भाव है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मेरे पास अवसर ज्यादा होंगे, मेरे पास शक्तियां ज्यादा होंगी, मेरे पास हैंड्स ज्यादा होंगे, मेरे एक डिसीजन का प्रभाव बड़े एरिया पे पड़ेगा। इसका मतलब मैं कम समय में ज्यादा सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ कल्याण समाया हुआ है दूसरों का। तो चीजें दोनों की सेम है, लेकिन अंदर में क्या इंटेंशन से पकड़े हुए हैं उस पर उनकी रिजल्ट डिपेंड करती है। अब यदि कोई बोले कि चलो भाई मैं प्राइम मिनिस्टर भी इसलिए बनना चाह रहा हूँ कि दूसरों को प्रभावित करूं, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पर दुख होगा। जो बनने की प्रोसेस होगी ना, उसमें जेलिसी होगी, ईर्ष्या होगी और कंपैरिजन होगा। दूसरों से कंपेयर करेंगे और वहां जलेंगे कि थोड़ा सा भी कोई आगे बढ़ते हुए देखेगा तो वहां पर ये आएगा कि यदि वो मेरे साथ मेरे जितना पुरुषार्थ कर पा रहा है, मेरे से ज्यादा कर पा रहा है, तो यदि वो आगे निकल गया तो फिर लोगों का अटेंशन मेरे तरफ या अटेंशन देने वालों की संख्या कम हो जाएगी ना, आधे लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। और यदि वही बन गया तो फिर मैं मुझे मान सम्मान कम मिलेगा, मुझे महत्व कम मिलेगा। तो असुरक्षा की भावना पैदा हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन यदि कोई विश्व कल्याण अर्थ है तो वो उसके अंदर ये जेलसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका कार्य में और कोई भी सहयोगी बन रहा है ना, विश्व कल्याण के कार्य में और कोई भी सहयोगी बन रहा है, तो उसकी तो मेहनत कम होगी, उसको तो खुशी होगी ना कि चलो यार मेरा एक और सहयोगी आ गया मेरे साथ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्य जो बनाए हैं उसमें इंटेंशन क्या है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि बाबा को ओना रहता है, फुरना रहता है, अपने आप से पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो जो मैं कर रहा हूँ वो विश्व कल्याणार्थ कर रहा हूँ नहीं, वो भी चेक करना है। फिर आगे हम चलते हैं वरदान पे। आज का वरदान है सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भाव। आगे डिटेल में बाबा ने इसमें बोला कि जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को ही बनाना है, सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। संबंधों की बात हमने की थी। संबंध से अलग अलग प्राप्ति है। जैसे टीचर के संबंध से, टीचर का संबंध भी तभी जुड़ सकता है जब तक हम उसको ये ना बताएं कि मैं पढ़ाई पढ़ने क्यों आ रहा हूँ। यदि मैं कोचिंग जा रहा हूँ और मैंने उसको बताया नहीं कि भाई मैं क्यों आ रहा हूँ, तो वो मुझे गाइड ही नहीं करेगा, है ना। वो कैसे बताएगा कि कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कौन सी नहीं पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से कितना आएगा। तो टीचर को सामने, टीचर का संबंध ही तब जुड़ा है जब हम उसको बताएं कि मैं ये बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। तो फिर हमें वो प्राप्ति होगी और वो हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही पढ़ाएगा, वैसा ही हमें गाइड करेगा। जैसे पवित्रता है ना। तो दुनिया में भी पवित्रता का मार्ग कौन दिखाता है? गुरु दिखाते हैं, सन्यासी दिखाते हैं ना। बाप थोड़ी दिखाता, बाप तो शादी कराने के लिए बोलते हैं। तो बाप सिर्फ पालना करता है आपकी, आपको मतलब पढ़ाने के लिए वो पैसे देगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन पढ़ाएगा टीचर। ऐसे ही पवित्रता के मार्ग पर गुरु ले जाता है। तो ऐसे ही बाप के साथ यदि हम गुरु का संबंध जोड़ते हैं तो हमें पवित्रता में वृद्धि होती है। बाबा के साथ बाबा का संबंध है, परमात्मा के साथ बाबा का संबंध है, तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, मुझे पालना अच्छी मिलेगी, मुझे सपोर्ट मिलेगा पढ़ाई में। ऐसे तो हर संबंध से अलग अलग प्राप्ति है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि सर्व संबंधी एक बाप को ही बनाना है। आगे स्लोगन है कि सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ओम शांति।
ये थी आज की मुरली।